सो नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ब्रांड स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं. सो ब्रांड स्ट्रैटेजीज जो होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ग्रो द टारगेट ऑडियंस, how to get ahead in this, मार्केट डायनामिक्स कैसे समझने हैं, विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करना, कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट करना. ऑल दिस कम्स अप इन ब्रांड स्ट्रैटेजीज. Brand strategies is the deliberate and planned actions taken by organizations to build and manage and enhance everything. Differentiation करते हैं, equity करते हैं, relevance करते हैं, consistency and connection. Differentiation ये है कि how does the brand stand out from other brands. Relevance, how relevant it is to the customer, how consistent it is in its products, how it builds a emotional connection with the person, how does its equity get affected. क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? ब्रांड डिफरेंशिएशन, ब्रांड एक्सटेंशन. डिफरेंशिएशन तो मैं बता ही चुका हूँ. डिफरेंशिएशन का मतलब है हाउ इट sets itself apart from the other brands. एक्सटेंशन मतलब है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स. रीपोजिशनिंग का मतलब है चेंजिंग द ब्रांड्स पोजिशनिंग, टारगेट ऑडियंस एंड ब्रांड इमेज. रिवाइटलाइजेशन कि स्टैग्नेंट एक प्रोडक्ट को, स्टैग्नेंट एक मार्केट को वो कैसे बेटर कर रहा है. ब्रांड एडवोकेसी, जब पीपल आर एडवोकेटिंग द ब्रांड प्रोडक्ट. जैसे आईफोन जो भी यूज़ करेगा ही विल एडवोकेट इट अ लॉट बिकॉज इट डज क्रिएट दैट. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में क्या फ़र्क है? Efficiency refers to the ability to accomplish tasks with minimum wasted time. Effectiveness जो होती है वो ये है कि degree of achieving desired outcome. तो efficiency तो ये है कि हमने कोई टास्क सोचा और वो कर लिया. Effectiveness ये है कि हमने जो उसका more relevant, उसका जो डिजायर्ड आउटकम सोचा था, इफ़ यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट इट और नॉट. एफिशिएंसी में आता है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में किया, ऑप्टिमाइज करी प्रोसेसेस, ठीक है. और इफेक्टिवनेस में आता है राइट ऑडियंस को राइट चीज़ भेजी और उससे आउटपुट निकल के आया, दैट इज इफेक्टिवनेस. सो एफिशिएंसी विदाउट इफेक्टिवनेस, कई बार ऐसा होता है कि हम कॉस्ट कटिंग कर देते हैं बट उसमें, लेकिन फिर इफेक्टिव नहीं हुआ. एफिशिएंसी तो आपने बढ़ा दी कि आपने ऑपरेशंस को देख लिया, आपने ये देख लिया कि कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकती है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ, उससे आउटपुट नहीं है. अब इफेक्टिवनेस विदाउट एफिशिएंसी में क्या होगा? इफ़ेक्टिव तो है, चीज़ें आ रही हैं, आउटपुट आ रहा है, बट इन द सेम सेंस इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ नॉट टाइम इफेक्टिव. बहुत लेट आ रहा है रिस्पॉन्स. ब्रांड आर्किटेक्चर, कॉर्पोरेट ब्रांड, एंडोर्स ब्रांड्स. It is a strategic framework that defines the hierarchy relationship and interdependencies with companies, brands and sub-brands. So इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? कॉर्पोरेट ब्रांड हो गई एक, फिर वो उनको एंडोर्स कर रहा है जिनको, वो हो गई जैसे टाटा हो गया, TCS बना रहा है, टाटा मोटर्स को एंडोर्स कर रहा है. ये इम्पोर्टेंट है. ब्रांड आर्किटेक्चर क्या क्या होता है? मोनोलिथिक, एंडोर्स्ड और प्लूरलिस्टिक.
MEP, मोनोलिथिक, जहाँ पे एक डोमिनेंट है इंडिविजुअल सब ब्रांड, जैसे देखा जाए तो शायद गूगल हो गया, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एंडोर्स्ड में क्या होगा, सब ब्रांड्स हो गई, जैसे नेस्ले ने निकाले, हाँ किट कैट हो गई, किट कैट निकाल दी, नेस्कैफे निकाल दी, नेस्टी निकाल दी, ऑल दीज थिंग्स। प्लूरलिस्टिक ये हो गया कि उन्होंने तो अपने प्रोडक्ट्स ही अलग अलग बना रखे हैं, एंड इट इज़ अ हाउस ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, जैसे ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये वाली ब्रांड्स। तो हमें ये पता होना चाहिए पर्पस क्या है ब्रांड आर्किटेक्चर का। एस्टैब्लिश द ब्रांड रिलेशनशिप्स, सपोर्ट ब्रांड पोजिशनिंग, ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, फैसिलिटेट ब्रांड एक्सटेंशन एंड इनोवेशन, ये सारी चीज़ें। क्लैरिफाई करना है कि ब्रांड का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांड रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ब्रांड पोजिशनिंग, रिसोर्स एलोकेशन, एक्सटेंशन एंड इनोवेशन। एक्सटेंशन एंड इनोवेशन में सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, कस्टमर सेगमेंटेशन, ब्रांड पोर्टफोलियो एनालिसिस। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ब्रांड एक्चुअली करती क्या है, ब्रांड रिलेशनशिप बिटवीन द कॉर्पोरेट ब्रांड एंड इंडिविजुअल सब ब्रांड्स, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए, सिनर्जी, क्रॉस सेलिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, राइट, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिनर्जी एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। दो ब्रांड्स अपने आपस में, दो सब ब्रांड्स आपस में दे हैव अ सिनर्जी। ब्रांड डिफरेंशिएशन है, हाउ इट गेट्स डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर ब्रांड्स। ब्रांड इक्विटी एनहांसमेंट है कि जो ब्रांड इमेज है वो बेटर हो। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो करता है, इट फैसिलिटेट्स ब्रांड एक्सटेंशंस, स्ट्रेटेजिक एंड flexibility. One of my friend has worked in Procter & Gamble. Enables cost efficiencies in marketing, enhances brand recognition. Volkswagen का भी एग्जाम्पल बता रखे हैं। Is that all? नहीं, there are topics remaining. Brand portfolio, comprehension collection of brands that a company owns and manages. हाँ, ब्रांड पोर्टफोलियो में एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड कि हम दिस इज़ हु वी आर एंड दिस इज़ व्हाट वी डू। रेंज ऑफ ब्रांड्स, तो उसमें सारी मल्टीपल ब्रांड्स आ जाएंगी, ब्रांड हायरार्की आ जाएगी कि मान लो बिस्किट्स के अंदर दीज आर द डिफरेंट ब्रांड्स दैट दे ऑपरेट ऑन। ब्रिटानिया हो गया जैसे, तो ब्रिटानिया ट्रीट में भी देयर विल बी डिफरेंट सब ब्रांड्स, ऑरेंज ट्रीट, चॉकलेट ट्रीट वगैरह वगैरह। फिर इक्विटी एंड रेपुटेशन क्या है, डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट कवरेज। देन देयर इज ब्रांड इक्विटी एंड रेपुटेशन। देन देयर इज रेपुटेशन, क्या वो क्रिएट कर रहा है, क्या इक्विटी क्रिएट कर रहा है, रिसोर्स कैसे एलोकेट कर रहा है, और मैनेजमेंट क्या है। पोर्टफोलियो के अंदर एवरीथिंग विल बी देयर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट आया, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, ये चीज़ होती है। ब्रांड लाइफ साइकिल भी एक चीज़ होती है। ब्रांड को लॉन्च किया गया, पीपल अवेयरनेस हुई, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, दैट इज ऑल बेसिकली। कुछ उसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं
की चैलेंजेस क्या होते हैं? रेलिवेंस मेंटेन रखना, कि अब मैं गिटार बजा रहा हूँ, मान लो मैंने कीबोर्ड भी प्ले करना शुरू कर दिया, सो माई ऑडियंस माइट और माइट नॉट अप्रिशिएट इट। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करते रहना होता है, ब्रांड कंसिस्टेंसी बनानी है, ब्रांड के बीच में रेपुटेशन बनानी है, एक्सटेंशन बनानी है, और ऑर्गेनाइजेशनल रिलेवेंस, organizational alignment. That is all for the 5th chapter. So here we are, and we'll be having the for the 4th chapter we'll be doing the 3rd chapter.